हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 देखना है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करेंगे और बाद में सॉल्व करेंगे। पहले देखना है, अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अर्चना एंड प्रेरणा ये दोनों बिजनेस के पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 2:1। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो, एडजस्टमेंट्स और ट्रायल बैलेंस जो दिया है, इसका हेल्प लेके हमें क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स तैयार करना है। फाइनल अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। तो पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019। पहला आइटम डेबिट साइड में देखेंगे। पहला स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम होता है। पेटेंट्स दिया है, ये फैक्सिशिएट एसेट है, ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर चली जाएगी। सन्ड्री डेटर्स हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी केयरफुली देखना है। हाँ, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सिर्फ स्टेशनरी दिया तो हमारा एक्सपेंसेस होता है, लेकिन स्टेशनरी का स्टॉक दिया है मीन्स हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट चला जाएगा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ट्रेडमार्क हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चली जाएगी। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस के रिलेटेड एक रूल है हमारे प्रॉब्लम में। ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है। और दिया नहीं है तो ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाता है। देखो, दिया है क्या? जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया है क्या? नहीं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर ट्रेड एक्सपेंसेस चला जाएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल से क्या करना है? लेस करना पड़ेगा, सेल से लेस करना है। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चली जाएगी। फर्नीचर एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर जाता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेट्स ये हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड देखो, कैपिटल दिया है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अदर लोन, लोन है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ है, लोन अदर लोन क्रेडिट बैलेंस है, लोन लिया है फ्यूचर में देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी बनती है। रिजर्व फंड जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बाजू में रखा है, यह हमारी लायबिलिटी है, फ्यूचर में पार्टनर को देना पड़ेगा, लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड लायबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेस से क्या करना है? लेस करना है, परचेस से लेस करना पड़ेगा। आरडीडी 500 है, आरडीडी दिया है 500। बैड डेट्स हमारी 200 डेबिट में है। और एडजस्टमेंट में बैड डेट्स ये दिया है क्या? देखो है, ये आरडीडी बैड डेट्स न्यू आरडीडी ये सब आइटम डेटर्स के रिलेटेड लॉसेस है। ये क्रेडिट साइड में जो दिया है ये गेन रहता है, लॉसेस की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए आरडीडी हमें क्या करना है?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करना है, ये लॉसेस से लेस करना है। कौन सा लॉस, बैड डेट्स, बैड डेट्स से क्या करना है, लेस करना है। सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में पहला आइटम आता है, और इंटरेस्ट क्रेडिट में अमाउंट दिया है, इसलिए हमारा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस ₹17,000। क्लोजिंग स्टॉक के ऐसे दो वैल्यू दिया है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, जो वैल्यू कम है वो वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। 12,000 वैल्यू हमें लेना है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड में चला जाएगा। आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800। ये बैड डेट्स है, ये बैड डेट्स है, डेटर्स के रिलेटेड आइटम है, डेटर्स के रिलेटेड है, तो ये बैड डेट्स में भी ऐड करना है और डेटर से लेस करना है। ये दोनों अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, टिक करो। और इसका इफेक्ट कहाँ लेना है, बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर से क्या करना है, लेस, पहला इफेक्ट। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैड डेट्स में क्या करना है, ऐड करना है, बैड डेट्स में प्लस करना है, ऐड करना है। तीसरी एडजस्टमेंट दिया है, 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ करना है। पेटेंट्स हमारी फैक्सिशिएट एसेट है, ये रिटर्न ऑफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट एसेट साइड पेटेंट से क्या करना है, 1/8 अमाउंट लेस करना है, पहला इफेक्ट। और दूसरा हमारी एसेट कम होती है तो हमारा लॉस होता है, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर लेना है। तीसरा दिया है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ₹500 इज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। फर्नीचर 1 अक्टूबर को 5,000 परचेस किया है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो है, डिप्रिसिएशन कितना निकालना पड़ेगा, 5,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन का रेट दिया है 5%, 5/100 इंटू 1 अक्टूबर से 31 मार्च मीन्स 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है, सॉरी डिप्रिसिएशन निकालना है, तो कितना आता है देखो, $125 डिप्रिसिएशन आ गया। ये 5,000 के ऊपर डिप्रिसिएशन आ गया 125। हमारा फर्नीचर टोटल 13,000 है, 5,000 1 अक्टूबर को परचेस किया, तो पहला कितना था, 8,000 था। 8,000 के ऊपर 5% से ईयर का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, 400 आएगा, मीन्स हमारा डिप्रिसिएशन टोटल आएगा कितना, 525 रुपये। डिप्रिसिएशन टोटल 525 आएगा, 525 डिप्रिसिएशन लेना है। इसका पहला इफेक्ट कहाँ लेना है, बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर से लेस करना है, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लेना है। फर्नीचर को टिक लगाना है। बाद में लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी डिप्रिसिएशन है, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक लगाना है, इनर कॉलम में लेना है। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300 और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को टिक लगाना है, इनर कॉलम में लेना है। इसका इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस में ऐड करना है, वेजेस में ऐड। और इसका इफेक्ट क्या करना है, इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये आइटम में प्लस करना है, और ये दोनों का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर आएगा। नेक्स्ट दिया है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर 3% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये इंटरेस्ट कहाँ आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर 3% इंटरेस्ट निकालना है। अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है प्रॉब्लम का फॉर्मेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 है,
टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59, पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अर्चना एंड प्रेरणा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये ईयर एंडिंग का रहता है। पहला बॉक्स है ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा जो बॉक्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बाद दोनों का कैपिटल अकाउंट तैयार किया है, लास्ट में बैलेंस शीट है। तो देखते हैं एक एक आइटम। पहला दिया है स्टॉक। ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। तो हमें क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया है 8,560 आउटर कॉलम। दूसरा आइटम दिया है पेटेंट्स। ये हमारी एसेट है, पेटेंट्स एसेट है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेना पड़ेगा। पेटेंट्स अमाउंट दिया है 2000, अमाउंट दिया है पेटेंट्स 2000। पेटेंट्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा 2000। नेक्स्ट दिया है सन्ड्री डेटर्स। फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह रखो, नीचे लिखो सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 18,500, इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 18,500। नेक्स्ट दिया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का स्टॉक है, स्टॉक है तो हमारी एसेट बनती है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक है 3000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क हमारी एसेट है, ट्रेडमार्क अमाउंट दिया है 2000। ट्रेडमार्क एसेट है, ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो ट्रेड मार्क्स। ट्रेड मार्क्स का अमाउंट दिया है 2000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 6300। बिल्स रिसीवेबल 6300 बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद दिया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसको टिक लगाया, इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा 1450। 1450 इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। नेक्स्ट दिया है दूसरा आइटम वेजेस। परचेस लिखने के लिए जगह छोड़ो, नीचे लिखो वेजेस। वेजेस का अमाउंट दिया है 950, इनर कॉलम में लेना पड़ेगा, इसको टिक लगाया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस के नीचे एक लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग के अमाउंट दिया है 1000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1000। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं, एक लाइन जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया है 850, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 850। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट अमाउंट दिया है सेल्स रिटर्न। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आइटम रहता है पहला सेल्स, उसके नीचे लिखना है लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया है 400, इनर कॉलम में लिखना है 400, सेल्स आने के बाद लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग दिया है। नेक्स्ट आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग 22,000, यह हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 22,000, इनर कॉलम में लेना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद फर्नीचर दिया है, फर्नीचर नीचे लेते हैं, जगह नहीं है ऊपर। फर्नीचर, फर्नीचर का अमाउंट दिया है 13,000, इनर कॉलम में लेते हैं, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है।
फर्नीचर इनर कॉलम में लेते हैं 13,000। कैश एट बैंक हमारी एसेट है। कैश एट बैंक अमाउंट है 5,000 आउटर कॉलम में लिखते हैं 5,000। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी एसेट है। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 7,500। नेक्स्ट दिया है ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड में लिखना है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स दिया है, पहले पार्टनर का है 1,200 और दूसरे पार्टनर का दिया है 900 रुपये। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स हमारा लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखते हैं बैड डेट्स का अमाउंट इनर कॉलम में लेना पड़ेगा। अमाउंट दिया है 200, इनर कॉलम में लिखना है 200। इनर कॉलम में लिखना है 200, बैड डेट्स का अमाउंट दिया है 200। नेक्स्ट है परचेसेस 23,700। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पहला इफेक्ट परचेसेस। दूसरा आइटम रहता है परचेसेस, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है 23,700। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है परचेसेस की 23,700। इसके बाद ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड देखना है। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं। ये ओपनिंग बैलेंस रहता है कैपिटल अकाउंट का। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। अमाउंट 40,000 40,000 रुपये और दूसरा 20,000 20,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है अदर लोन्स, ये लोन हमारी लायबिलिटी है। कैपिटल लिखने के लिए जगह रखो, नीचे लिखते हैं अदर लोन्स का अमाउंट दिया है 3,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 3,000। नेक्स्ट दिया है रिजर्व फंड, यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। फ्यूचर में ये पार्टनर को देना पड़ेगा, इसीलिए हमारी लायबिलिटीज़ बनती है रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड है, अमाउंट 1,000 आउटर कॉलम। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज़ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है, अमाउंट 17,500 लायबिलिटीज साइड। 17,500 लायबिलिटीज साइड पर आएगी। बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ है। बिल्स पेबल का अमाउंट है 5,000 5,000 रुपये। नेक्स्ट दिया है परचेस रिटर्न 1,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस से लेस करना पड़ेगा। परचेस के नीचे लिखना पड़ेगा लेस परचेस रिटर्न अमाउंट 1,000, आउटर कॉलम 22,700। इसके बाद दिया है आरडीडी 500। क्रेडिट साइड में आरडीडी जो है हमारा गेन रहता है। ये गेन डेटर्स के ऊपर जो लॉस है, ये लॉस से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर डिडक्ट करते हैं। ओल्ड आरडीडी इसका अमाउंट 500 है, इनर कॉलम में लिखना है 500। इसके बाद सेल्स दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहला आइटम रहता है सेल्स, अमाउंट 30,200, आउटर कॉलम में लेना है 29,800 और लास्ट में इंटरेस्ट दिया है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है, मीन से हमारा इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट का अमाउंट आउटर कॉलम में 310। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अभी देखना है एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के रिलेटेड दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया है कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऐसे क्लोजिंग स्टॉक के दोनों वैल्यू दिए जाते हैं, तो दोनों में से जो कम वैल्यू है वो हम कंसिडर करते हैं। इसलिए कॉस्ट प्राइस 12,000 लेना है।
लिखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट लेना है 12,000, इनर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस हमने लिया है। इसका दूसरा इफेक्ट, यह हमारी बिजनेस की एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 12,000, ब्रैकेट में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट दिया है, आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800। शेखर नाम का कस्टमर है, ये 800 रुपीज़ उनके पास तरफ रह गए, वो नहीं दे सकता, मीन्स ये बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स। डेटर से इसको हमें क्या करना है, लेस करना है। पहला इफेक्ट लेस न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स अमाउंट है 800, 800 अमाउंट लेस करो 17,700। 17,700 ये अमाउंट आउटर कॉलम में लेना पड़ेगा, इसके ऊपर दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है। 17,700 और ये बैड डेट्स का दूसरा इफेक्ट, ये जो बैड डेट्स है इसमें ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स अमाउंट कितना है 800, 800 ऐड करना है, ये दोनों का टोटल 1000 और इसमें से ओल्ड आरडीडी लेस करना है, अमाउंट आएगी 500। ओल्ड आरडीडी का अमाउंट 500 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है। पेटेंट्स के नीचे लिखना है लेस रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मीन्स क्या, पेटेंट्स की वैल्यू कम करना है, कितना 1/8 कैलकुलेट करना है। कैसी करेंगे, 2000 इंटू 1/8 कितनी अमाउंट आती है देख लो। $250 वैल्यू कम करना है, 250 वैल्यू कम करना है। 250 वैल्यू यहाँ लेस करो। 250 वैल्यू लेस किया तो कितना आता है देख लो, 1750। और इसका दूसरा इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमारा लॉस होता है, इसलिए लिखना है रिटर्न ऑफ पेटेंट्स। रिटर्न ऑफ पेटेंट्स अमाउंट 250। नेक्स्ट दिया है दूसरा आइटम, क्या दिया है देखो, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये फर्नीचर जो है, फर्नीचर 5000 का 1 अक्टूबर को परचेस किया। मीन्स हमें क्या करना है, यह फर्नीचर का डिप्रिसिएशन लेते समय यहाँ क्या करना है, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन लेते समय डिप्रिसिएशन कितना लेना है देखो, ये 5 नंबर में दिया है, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन है 5%। यह 5000 का फर्नीचर 1 अक्टूबर को परचेस किया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं देखो, 6। 5000 के ऊपर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और बाकी 8000 जो रह गए उसके ऊपर पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो ये डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ लिखते हैं डिप्रिसिएशन 5000 के ऊपर 5%, लेकिन 6 मंथ्स का 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लेना है। ये डिप्रिसिएशन कितना आता है, हमने यहाँ देखा है 125 आता है। 13,000 टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू कितना है 13,000। 5,000 करंट ईयर में परचेस किया है तो ओपनिंग कितना है 8,000। 8,000 जो वैल्यू है ओपनिंग से है, 8,000 के ऊपर
पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5000 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स अमाउंट आएगी 400। टोटल डिप्रिसिएशन हमारा आएगा 525। 525 लेस करना है, डिप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट आएगा 525। ये लेस करो 12,000 कितना आता है देखो, 12,475 अमाउंट आती है। 12,475 डिप्रिसिएशन आ गया। और दूसरा दिया है डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी डिप्रिसिएशन लेना है 10% लेस डिप्रिसिएशन 10%। 10% इसके ऊपर 2,200 आएगा, लेस करो 19,800। और ये दोनों डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, ये हमारा लॉस होता है, डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। डिप्रिसिएशन पहले फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर 525 लिया है। और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन हमने 10% लिया है 2,200। ये 2,200 लेना है। ये दोनों का टोटल आउटर कॉलम 2,725। इसके बाद क्या दिया है देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है। वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस में ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट 300 है, 300 ऐड करो 1,250। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट है 200। आउटर कॉलम में लिखना है 1,650। और इसका दूसरा इफेक्ट, यह हमारी लायबिलिटीज़ होती है, लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसमें लिखो पहला एक्सपेंसेस क्या है, वेजेस की अमाउंट दिया है 300। और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इसका अमाउंट है 200। आउटर कॉलम टोटल 500। आउटर कॉलम में कितना आएगा 500। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है देख लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 3%। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। हमारा एक्सपेंसेस है। पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला पार्टनर अर्चना आणि दूसरी है प्रेरणा। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 3%। 40,000 कैपिटल की अमाउंट कितनी है देखो, पहले पार्टनर की कैपिटल की अमाउंट है 40,000, 2 जीरो कट किया 1% मिला, 3 से मल्टीप्लाई करो 1,200 आएगा। पहले पार्टनर इंटरेस्ट की अमाउंट आएगा 1,200। और दूसरा पार्टनर का अमाउंट है 20,000, 2 जीरो कट किए 1% हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करो 600 आएगा। 600 हमारा दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट आएगा। टोटल अमाउंट 1,800। इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। पार्टनर्स को ये देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पहले पार्टनर को देना है 1200 और दूसरे को देना है 600। हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। क्लोज करते हैं। पहला ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से साइड की टोटल ज़्यादा आती है देख लो। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है। क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा 41,800। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखो 41,800। अभी क्या करना है, ये सब का टोटल करना है और ये टोटल से लेस करना है। टोटल से लेस किया तो अमाउंट कितनी आती है देख लो। अमाउंट आएगी 8,290। 8,290 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग को लिखते हैं कैरीड डाउन और ओपनिंग को लिखते हैं ब्रॉट डाउन। ट्रांसफ़र किया है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, यहाँ लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट है 8,290। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल 8,600। 8,600 ये डेबिट साइड में लिखना है और डेबिट साइड में जो अमाउंट है ये पूरे अमाउंट का टोटल करके ये टोटल से लेस करना है। लेस किया तो बैलेंस आएगा 825। 825 ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट पहला पार्टनर अर्चना और दूसरा पार्टनर है प्रेरणा। ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है हमारे प्रॉब्लम में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 2:1। 2:1 रेशियो दिया है। 2:1 रेशियो में हमें ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट 2:1 ये रेशियो का टोटल 3 आता है। मीन्स हमारा रेशियो 2/3 एंड 1/3 बनता है। टोटल अमाउंट है प्रॉफिट की 825 825 रुपये है। 825 इंटू 2/3 और 825 इंटू 1/3 कितनी अमाउंट आती है देखो। ये 3 से डिवाइड करेंगे ऊपर के अमाउंट को। 3 से डिवाइड किया 275 आ गया इंटू 2। 3 से डिवाइड किया तो 275 आता है। 275 इंटू 1 275 ये दोनों का टोटल 825 आना चाहिए। आता है क्या देखो, आता है। तो प्रॉफिट पहले को देना है 550 और दूसरा पार्टनर 275। ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। पहले पार्टनर 550 और दूसरा पार्टनर 275। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट का टोटल करो। पहले पार्टनर का टोटल 41,750। दूसरे पार्टनर का टोटल करो 20,875। ये टोटल डेबिट साइड पर लिखना है 41,750 पहले पार्टनर का और 20,875 दूसरे पार्टनर का। बैलेंस अमाउंट निकालना है।
पहले पार्टनर का आएगा 40,550 और दूसरे पार्टनर का आएगा 19,975 ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस टोटल के नीचे ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 40,550 और 19,975। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, ये हमें पार्टनर्स को देना पड़ेगा, इसीलिए बिजनेस की लायबिलिटीज़ बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड पर लिखना है। पहला पार्टनर है अर्चना, पहला पार्टनर अर्चना और दूसरा पार्टनर है प्रेरणा। पहले का अमाउंट है 40,550 और दूसरा पार्टनर 19,975। दोनों का टोटल करो। टोटल आएगा 60,525। अभी हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है, दोनों साइड का बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल आएगा 87,525। 87,525 दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। यहाँ हमारा प्रॉब्लम ख़त्म होता है। ओके।